हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सत्ताधारी दल भाजपा इन तारीखों को किस तरह से लेती है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, पहले तो ऐलान हो चुका है और जिस तरह से कम समय इस बार रहेगा प्रदेश के लिए चुनाव कैंपेन को भी, नॉमिनेशन से जो प्रक्रिया है, आपको लगता है कि इसमें सारी चीजें हो पाएंगी? देखिए, कम समय है तो मुझे लगता है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए जहां चुनाव सहजता और सरलता से होते हैं उस पर कोई कठिनाई नहीं आएगी। और दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के निर्णय का और लोकतंत्र का ये पर्व में प्रवेश होने के लिए सभी मतदाताओं से, हिमाचल वासियों से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि आओ हम आगे बढ़ें और लोकतंत्र के इस त्यौहार को बहुत शालीनता और सहजता के साथ उसको पूरा करने में अपना सहयोग दें। सर, तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में हम कब तक समझे कि टिकट आवंटन हो जाएगा? क्या क्राइटेरिया इस बार भाजपा रखेगी? क्या सिटिंग विधायकों को रिपीट करेगी या उनके टिकट काटे जा सकते हैं? देखिए, टिकट देना ये पार्टी हाईकमान तय करता है। हमारा एक असेसमेंट, एक आकलन जो है वो सर्वे के माध्यम से भी होता है, अलग अलग तरह की फीडबैक के माध्यम से होता है और उसके बाद निर्णय करते हैं किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा। ये आज की तारीख में कहने की ना तो आवश्यकता है और ना कहा जा सकता है, ना कहना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे वही चुनाव में उतरेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। सर, आप रिवाज बदलने की बात हमेशा कहते हैं, आपको भरोसा है इस बार रिवाज बदलेगा? क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर आपको भरोसा है कि जनता उन पर विश्वास जताएगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ रिवाज बदलेगा अपने आप नहीं। हालात ऐसे हैं, रिवाज बदल रहा है, हालात ऐसे पैदा हुए हैं पूरे देश भर में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ करके मजबूती के साथ भारत जो है अपनी पहचान बनाने में पूरी दुनिया में सफल हुआ है। और हमारे लिए गर्व की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, जिस तरह से पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारी पार्टी से हमें इस बात का गर्व है और मुझे इस बात की खुशी है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां प्रधानमंत्री जी का बर्दाश्त, उनका आशीर्वाद हमको सदैव मिलता है, उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। सर, प्रियंका गांधी हिमाचल आई थी, उन्होंने कहा कि जब पहली कैबिनेट होगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम और बेरोजगारों के लिए 1 लाख नौकरियां हम देंगे, पहली कैबिनेट में ये डिसीजन होंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक बड़ा कर्मचारी मुद्दा हिमाचल में बना है? कर्मचारी की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं पहले तो उनसे ही इस बात को पूछना चाहूंगा, कर्मचारी को जो इस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ओपीएस खत्म किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। हम तो सरकार में थे नहीं उस वक्त, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। पहले तो कर्मचारियों से उनको माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हमारे नेता से गलती हुई है। और दूसरी बात, बहाली की अगर बात कहें, दौर तो 2012 में फिर से आए थे, 2013 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त तो ओपीएस लागू करने की बात नहीं हो पाई। आज 2022 में इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद के साथ। लेकिन पहला प्रश्न तो यही है कि कांग्रेस ने बंद की थी, हमने तो नहीं की थी। इसलिए पहले तो उनको, कांग्रेस के लोगों को ही माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या उन राज्यों में ओपीएस लागू हो गई क्या? ठीक तरह से पूछिए, जरा राजस्थान से पता करिए, छत्तीसगढ़ से मालूम करिए, नहीं हुई अभी तक। तो माने सर कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है फील्ड के लिए और बड़े नेताओं के भी अब दौरे होंगे? निश्चित रूप से दौरे होंगे और हमारे दौरे चले हुए पहले से ही। हिमाचल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं अनेक बार आ चुके हैं, आने वाले समय में और भी नेता आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी फिर से आएंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त खबरें अभी तक के साथ थे। इन्होंने कहा कि रिवाज बदलेगा और हमें पूरा भरोसा है, माहौल इस तरह का है, इसी वजह से ये रिवाज बदलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।